सभी स्टूडेंट्स जुड़ जाइए आके। हम लोगों की फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो गई है। डायमेंशन चल रहा था, हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज हम लोग दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल्स को लगाना सीखेंगे। तो विमीय सूत्र का या विमाओं का कुछ नया प्रयोग पढ़ेंगे आज हम लोग। हेडिंग रहेगी हमारी भौतिक समीकरण की सत्यता की परीक्षण करना। भौतिक समीकरण की सत्यता का परीक्षण करना। तो हेडिंग हमारी डाल दी है भौतिक समीकरण की सत्यता का परीक्षण करना। ये विमा वाले चैप्टर में हमारी नई हेडिंग है। इसमें नीले पेन से आपको ये हेडिंग डालना है। फिर इसके बाद नीले पेन से कुछ चीजें हम बोल रहे हैं, एक दो पॉइंट्स वो लिख लीजिए। फिर उसके बाद सवाल के माध्यम से चीजों को हम समझाएंगे। आपको लिखना है, पहले ये हेडिंग डाल लीजिए, भौतिक समीकरण की सत्यता का परीक्षण करना। अगर आपको सुनाई दिखाई दे रहा हो, ऑडियो विजिबल हो, ऑडियो वीडियो विजिबल हो, आपको दिख सुन रहा हो अच्छे तरीके से, तो जो है आप चैट बॉक्स में लिख करके भेजिए यस। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालना है भौतिक समीकरण की सत्यता का परीक्षण करना। जल्दी से चैट बॉक्स में लिख करके भेजिए। अगर आपको ऑडियो वीडियो क्लियरली विजिबल और जो है सुनाई दिखाई पड़ रहा हो अच्छे से, तो जल्दी से यस लिख करके भेजिए। फिर आगे हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। लिख करके भेजिए भाई। मोहित कुमार, अनुष्का पटेल, अनूप कुमार, जो भी हैं जितने बच्चे जुड़े हुए हैं। मानसी पटेल लिख रही है। चलिए तो फिर हम ये हेडिंग डालिए, भौतिक समीकरण की सत्यता का परीक्षण करना। आपने हेडिंग लगा ली होगी अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी के अंदर। उसके अंदर नीले पेन से कुछ पॉइंट्स हम कुछ लैंग्वेज बोल रहे हैं वो लिख लीजिए। फिर सवाल के माध्यम से सीखेंगे क्या है ये। तो चलिए लिखिए। हाँ, जल्दी से। अब ये समीकरण लिखने के बाद जो है आप नीले पेन से अपनी कॉपी में लिखिए, किसी भौतिक समीकरण में, नीले पेन से अपनी कॉपी में लिखिए, किसी भौतिक समीकरण में प्रत्येक पद की विमाएं समान होती हैं। किसी भौतिक समीकरण में प्रत्येक पद की विमाएं समान होती हैं। प्रत्येक पद की, एवरी स्टेप्स की जो डायमेंशन होती हैं सेम होती हैं। एवरी स्टेप्स आर हैव सेम डायमेंशन। किसी भौतिक समीकरण में प्रत्येक पद की विमाएं समान होती हैं। इसे ही विमाओं की समांगता का सिद्धांत कहते हैं। इसे ही विमाओं की समांगता का सिद्धांत कहते हैं। अतः किसी भौतिक समीकरण की सत्यता का परीक्षण करने के लिए अतः किसी भौतिक समीकरण की सत्यता का परीक्षण करने के लिए दोनों पक्षों की विमाएं लिखते हैं। अतः किसी भौतिक समीकरण की सत्यता का परीक्षण करने के लिए दोनों पक्षों की विमाएं लिखते हैं। दोनों पक्षों की विमाएं लिखते हैं। दोनों पक्षों की विमाएं लिखते हैं। यदि विमाएं समान है तो समीकरण विमीय रूप से सत्य अन्यथा असत्य। यदि विमाएं समान है तो समीकरण विमीय रूप से सत्य अन्यथा असत्य। इतनी बात सभी लोगों ने लिख ली होगी। यदि विमाएं समान है तो समीकरण विमीय रूप से सत्य अन्यथा असत्य। इतना नीला पेन से लिखने के बाद अब लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब जो है अगला क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 लिखने के बाद हम लोग समझेंगे कि समांगता का नियम है क्या। क्या प्रत्येक पद की विमा बराबर होती है वो देखेंगे। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। इतना नीला पेन लिखने के बाद अब हम लोग डालेंगे समांगता का नियम। अभी हम लोग सीख जाएंगे क्या है, जब सवाल लगाएंगे एक दो तो उसमें हम लोग सीख जाएंगे।
अब जो है क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। अगर आप लोगों ने लिख लिया हो जो हमने बोला है तो अपने चैट बॉक्स में यस लिख करके भेज दीजिए। अगर आपने लिख लिया है जो हमने बोला है नीले पेन वाला, तो चैट बॉक्स में यस लिख करके भेज दिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ ठीक है, चलिए भाई आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें लिख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है समीकरण v बराबर, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, समीकरण समीकरण v बराबर अंडर रूट टी बाई एम, अंडर रूट टी बाई एम, समीकरण v बराबर अंडर रूट टी बाई एम की सत्यता का परीक्षण कीजिए। अंडर रूट टी बाई एम की सत्यता का परीक्षण कीजिए जहां टी तनाव बल तथा एम एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। जहां टी तनाव बल तथा एम एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। जहां टी क्या है भैया, तनाव बल है, तथा एम क्या है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। चलिए इतना लिख लिया होगा। तो v बराबर अंडर रूट टी बाई एम समीकरण दी है। सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं, सॉल्यूशन ये सॉल्व देखिए। v बराबर अंडर रूट टी बाई एम दिया है, कह रहा है t तनाव बल है, m जो है एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। तो हम लोग कहेंगे दोनों पक्षों की विमा लिखने पर, दोनों पक्षों की विमा लिखने पर, दोनों पक्षों की विमा लिखने पर लिखिए भैया। v हमारी वेग है, वेलोसिटी, v मतलब वेलोसिटी यानी चाल, चाल का हम लोगों ने पढ़ा था विमा LT-1 बराबर अंडर रूट लिखेंगे t यानी हमारा है टेंशन यानी तनाव बल, बल की विमा होती है MLT-2, तो हम लोग लिखेंगे बल की विमा MLT-2। फिर ये m है एकांक लंबाई का द्रव्यमान यानी m बाई एल, तो हम लोग लिख लेंगे m l बाई एल, नीचे आ रहा है l, l को ले जाएंगे ऊपर तो क्या हो जाएगा l माइनस का 1, ये आया अंडर रूट के अंदर। अब देखेंगे कि क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही हैं। देख रहे हैं कि m से m कैंसिल हो गया, l-1 है ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा LT-1, तो वैसा ही लिखा रहने दिया। अंडर रूट के अंदर m से m हो गया कैंसिल, l-1 है ऊपर जाएगा +1, यहाँ का एक ये वाला एक और ये वाला एक जुड़ के क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, और t माइनस में 2। अच्छा अंडर रूट के अंदर लिखा है तो एक स्क्वायर, दोनों चीजें स्क्वायर में है, तो इसको एक को क्या कर लेंगे बाहर निकाल लेंगे, तो लिखेंगे LT-1 बराबर अंडर रूट के बाहर जब निकाल लाएंगे तो बचेगा L, T-2 को बाहर निकाल लाएंगे तो बचेगा T-1, यही तो बचेगा जब अंडर रूट से बाहर निकाल लाएंगे। और जब हमने देखा तो क्या पाया, जो LHS की विमा है, LHS की विमा है बराबर है RHS की विमा के, अर्थात जो हमारी भौतिक समीकरण है ये कैसी है, सत्य है। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये न्यूमेरिकल या ये सवाल समझ में आया है तो यस लिख करके भेज दीजिए अपने चैट बॉक्स में, फिर आगे बढ़ा जाए। दोनों पक्षों की विमा लिख दिया, हमारी LHS और RHS दोनों बराबर आ रहे हैं, तो हमने कहा हमारी भौतिक समीकरण क्या होगी, सत्य। अगर आपको क्लियर समझ में आ गया तो लिख के यस भेजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये अपनी फेयर कॉपी में उतारना भी है आपको, उसी क्वेश्चन जहां पर लिखा है क्वेश्चन के नीचे तुरंत ही जल्दी से उतारिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। उतार लिया होगा हमारे समझ से, और कमेंट करते रहिए, जो भी पूछना हुआ करे या कोई चीज क्लियर ना हो, या तेज पढ़ा रहे हो या धीमे पढ़ा रहे हो, किसी भी चीज का डाउट है तो वो भी क्लियर करिए। बढ़ाया जाए आगे, आगे बढ़े भैया, इसको बिगाड़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर ना लिख पाए हो बाद में लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे हैं, अपनी कॉपी में लिखिए।
समीकरण t बराबर 2 पाई L अपान जी कह रहा है। समीकरण t बराबर 2 पाई L बाई जी की सत्यता का परीक्षण कीजिए। कह रहा है t बराबर 2 पाई L अपान जी की सत्यता का परीक्षण कीजिए। सत्यता का परीक्षण कीजिए। हल हम लोग करेंगे, इसको भाई सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों की विमा लिखने पर, दोनों पक्षों की विमा लिखने पर लिखिए भैया दोनों पक्षों की विमा। टी एक प्रकार का तनाव बल है। तनाव बल की विमा क्या होती है? MLT-2। टी बराबर भैया क्या है? तनाव बल है, तो तनाव बल की विमा क्या हो जाएगी? MLT-2। यही तो होता है, टी बराबर लिखा है। यहाँ पर टी वैसे तो बल होता है, टी मतलब टेंशन, लेकिन ये अगर जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि जो टी हमारा होता है ये आवर्तकाल होता है, समय होता है, इसलिए समय की विमा क्या रखेंगे? टी। 2 पाई एक हमारा नियतांक है, नियतांक यानी नंबर की कोई भी विमा नहीं। लेंथ है, लेंथ की विमा एल। जी है गुरुत्वीय त्वरण, तो इसकी विमा LT-2। एल से एल कैंसल, -2 ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा? प्लस का 2। तो टी बराबर प्लस का 2 या टी स्क्वायर। और एलएचएस बराबर नहीं है किसके? आरएचएस के। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, अर्थात जो ये हमारी समीकरण है, भौतिक समीकरण, ये सत्य नहीं बल्कि क्या है? असत्य। तो लिखेंगे अतः भौतिक समीकरण असत्य है। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो लिखेंगे अतः भौतिक समीकरण असत्य। ये हमारा भैया टेंशन नहीं है, ये टी है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब आवर्तकाल, काल का मतलब होता है समय, समय को दिखाते हैं टाइम, टाइम का ले लिया हमने विमा में टी। टी अगर लिखा होता है तनाव बल तब लिखते हैं MLT-2। ये है आवर्तकाल, तो लिख रहे हैं विमा टी। चलिए बात समझ में आ रही होगी। चैट बॉक्स में जल्दी से यस लिखिए, फिर आगे चलते हैं। फिर भाई जल्दी से आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन लिखा जाए, अगला क्वेश्चन जो है करवाया जाए जल्दी से। चैट बॉक्स में लिखिए यस, या फिर आपको कोई भी डाउट हो तो जल्दी से बोलिए। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। हाँ ठीक है, चलिए अगला, अगली हेडिंग डालना है आपको काले पेन से। अगली हेडिंग डालना है आपको काले पेन से। अगली हेडिंग डालना है, काले पेन से हेडिंग डालना है, भौतिक समीकरण में नियतांकों की विमा ज्ञात करना। आपको डालना है हेडिंग, भौतिक समीकरण में नियतांकों की विमा ज्ञात करना। हम लिख दे रहे हैं हेडिंग, ये हेडिंग रहेगी हमारी काले पेन से, भौतिक समीकरण में नियतांकों की, नियतांकों की विमा ज्ञात करना। विमा ज्ञात करना, कैसे विमा ज्ञात करते हैं ये हम लोग सीखेंगे। अच्छा, इतना लिखने के बाद नीले पेन से आपको लिखना है, अब इस हेडिंग के अंदर क्या लिखना है वो बोल रहे हैं, जल्दी से लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन की मदद से सीखते हैं हम लोग। तो हेडिंग रहेगी हमारी भौतिक समीकरण में नियतांकों की विमाएं ज्ञात करना। इसमें लिखना है आपको नीले पेन से, विमाओं की समानता के सिद्धांत के अनुसार, नीले पेन से लिखना है, विमाओं की समानता के सिद्धांत के अनुसार, विमाओं की समानता के सिद्धांत के अनुसार समान विमीय सूत्र वाली राशियों, समान विमीय सूत्र वाली राशियों, समान विमीय सूत्र वाली राशियों को ही, समान विमीय सूत्र वाली राशियों को ही आपस में जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। समान विमीय सूत्र वाली राशियों को ही आपस में जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। समान विमीय सूत्र वाली राशियों को ही आपस में जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। अगर लिख गया हो तो यस बोलिए, फिर क्वेश्चन बोलते हैं इसके अंदर, फिर क्वेश्चन की मदद से सीखते हैं।
समान विमीय सूत्र वाली राशियों को ही आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। अगर लिख लिया हो आपने तो लिखिए अपने कमेंट में, जल्दी से कहिए लिख चुके हैं या कंप्लीट कर चुके हैं, जो भी अगर आपने पूरा कंप्लीट कर लिया हो जल्दी से लिखिए। चैट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा जिससे हम समझ जाते हैं कि हाँ आप लिख पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं। एक बार फिर से बोल रहे हैं, सुन लीजिए पूरा क्या बोल रहा है। विमाओं की समानता के सिद्धांत के अनुसार समान विमीय सूत्र वाली राशियों को ही आपस में जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। इन बच्चों ने लिख लिया है जल्दी से चैट बॉक्स में भेज दीजिएगा। आपके साइड में जो है चैट या कमेंट का ऑप्शन आता होगा, उस कमेंट में लिख करके भेज दीजिए जल्दी से ताकि हम आगे प्रोसीड करें। जल्दी से लिख करके भेज दीजिए फिर आगे बढ़ते हैं लोग। लिख लिया होगा आपने। अब डालेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन बोल रहे हैं किसी कण का वेग v समय t पर निम्न प्रकार निर्भर करता है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, किसी कण का वेग v, किसी कण का वेग v समय t पर निम्न प्रकार निर्भर करता है। किसी कण का वेग v समय t पर निम्न प्रकार निर्भर करता है। यदि v बराबर at स्क्वायर, क्वेश्चन ही चल रहा है भैया, निम्न प्रकार निर्भर करता है। यदि v बराबर at स्क्वायर प्लस bt प्लस c, यदि v बराबर at स्क्वायर प्लस bt प्लस c है, जहां a कामा b का c नियतांक है, जहां a कामा b कामा c नियतांक है, तो a कामा b कामा c की विमाएं ज्ञात कीजिए। जहां a कामा b कामा c नियतांक है तो a कामा b कामा c की विमाएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिख लिया होगा सभी लोगों ने। एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन बोल रहे हैं हम, सुनिए। किसी कण का वेग v समय t पर निम्न प्रकार निर्भर करता है। यदि v बराबर at स्क्वायर प्लस bt प्लस c है, जहां a कामा b कामा c नियतांक है और a कामा b कामा c की विमाएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिख लिया हो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सभी बच्चों ने अगर क्वेश्चन लिख लिया है भैया तो यस लिख करके भेजिए, इसका सॉल्यूशन करें जल्दी से। बच्चे जो है एक्टिव नहीं है इसमें, बहुत ही सुस्त हैं। जल्दी से भाई चैट बॉक्स में लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन कराया जाए इसका। अब इसका हल देखिए भैया, सॉल्यूशन v बराबर at स्क्वायर प्लस bt प्लस c। कमेंट बहुत कम लोग करते हैं, ठीक। अब जो है v बराबर at स्क्वायर प्लस bt प्लस c दिया है। अब इसके अंदर समानता का नियम कहता है प्रत्येक पद की विमा, ये एक अलग पद है at स्क्वायर, bt ये अलग पद है, c ये पूरा अलग पद है। इन सभी अलग अलग पद की विमा किसके बराबर होगी? v के बराबर होगी। इसीलिए हम लोग किसके नियम से चलेंगे? किसके सिद्धांत से? विमाओं की समानता के सिद्धांत से। क्या लिखेंगे? विमाओं की समांगता, समांगता के सिद्धांत से। एक एक उठाएंगे तो लिखेंगे at स्क्वायर की विमा बराबर होगी किसके? v की विमा के। चलिए भैया, a है हमारा एक कांस्टेंट, t है टाइम, तो t है टाइम t स्क्वायर ले लिया। v है हमारा चाल, चाल की विमा at -1। अब a की निकालना है, a को एक तरफ बाकी सब एक तरफ,
टी है इधर प्लस का, टू उधर जाएगा माइनस का टू, -2 और -1 जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा LT-3। तो ए की विमा क्या हो जाएगी LT-3। इसी तरह लिखेंगे, एक हो गया सॉल्व हमारा। दूसरा लिखेंगे बी टी की विमा बराबर बी की विमा। बताइए भैया, बी की निकालना है तो बी लिखेंगे, टी की विमा क्या है टाइम, बराबर वी की विमा क्या है बी चाल है तो LT-1। बी टी है इधर प्लस का 1, इधर जाएगा माइनस का 1, -1 कितने हो जाएगा LT-2। बी की विमा आ गई। तीसरा ये देखिए भैया, सी की विमा बराबर बी की विमा। तो सी की विमा क्या होगी, कुछ नहीं क्योंकि नियतांक है। बी की विमा क्या होगी LT-1। आंसर हो गया, तीनों चीजें सॉल्व हो गई। ए की विमा आई LT-3, बी की विमा आई LT-2, सी की विमा का क्या आई है LT-1। अगर आपको समझ आ रहा हो तो ये, अगर न्यूमेरिकल समझ में आया हो तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए। सभी बच्चे यस ना लिख करके लिखेंगे क्लियर है। क्या लिखेंगे, हाँ कॉन्सेप्ट जो हमारा क्लियर है। हर एक चरण को बराबर कर दीजिए वी के बराबर कर दीजिए। एटी को बराबर कर दिया वी के, बीटी को वी के, सी की। जल्दी से भैया लिखिए और इसको अपनी फेयर कॉपी में उतारना भी है। क्लियर हो रहा है तो जल्दी से भाई चैट बॉक्स में लिखिए। पता नहीं क्या कमेंट कर नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, कोई लिख के भेजता ही नहीं है। एक ही दो बच्चे हैं जो एक्टिव रहते हैं, बराबर लिखते रहते हैं, कमेंट भी करते हैं, समझते भी हैं। क्वेश्चन ये कर लिया होगा आपने न्यूमेरिकल, समझ में भी आ गया होगा। समझ में आ गया है तो जल्दी से लिखिए भैया, अगर आपको क्लियर है। ये उतार लीजिए बोर्ड से। उतार लीजिए इसको जल्दी से। चलिए फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आगे के जो बचे न्यूमेरिकल्स हैं वो अगली क्लास के अंदर पढ़ाएंगे। जिन बच्चों का कोर्स छूटा हुआ है वो जल्दी से पूरा कर लें, किसी बच्चे की कॉपी लेकर के। वीडियो तो पढ़ी हुई है, शुरुआत से देख लीजिए, चीजों को क्लियर भी हो जाएगा। फिर जो है आगे मिलेंगे नए वीडियो के अंदर कुछ नए सवालों के साथ। चलिए आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।